हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी एक पूजनीय देवी हैं। उसे अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सफेद कपड़े पहने कमल के फूल पर बैठी होती है और उसके हाथों में वीणा, सितार के समान एक वाद्य यंत्र होती है। सरस्वती को शिक्षा, रचनात्मकता और बौद्धिक खोज का संरक्षक माना जाता है। हालांकि सरस्वती को मुख्य रूप से एक देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का कोई विशेष संदर्भ नहीं है। हालांकि प्राचीन काल में सबसे पुराने हिंदू ग्रंथों में से एक, ऋग्वेद में सरस्वती नामक एक नदी का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि यह एक वास्तविक नदी थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में बहती थी, लेकिन इसका सटीक स्थान और पाठ्यक्रम विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में किया गया है, जो अक्सर पवित्रता और दिव्य प्रेरणा से जुड़ी होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नदी को पवित्र माना जाता है और इसके जल को आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी शक्तियां माना जाता है। सरस्वती नदी को अक्सर भूमि के माध्यम से बहने वाले ज्ञान और ज्ञान के रूपक प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित किया जाता है। समय के साथ सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और इसका सटीक मार्ग अनिश्चित हो गया। ऐसा माना जाता है कि भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण नदी ने अपना मार्ग बदल दिया होगा या अन्य नदियों में विलय कर दिया होगा। उत्तर पश्चिम भारत में आधुनिक समय की घग्घर-हकरा नदी को कुछ विद्वानों द्वारा प्राचीन सरस्वती नदी के संभावित अवशेष के रूप में माना जाता है। इसलिए जबकि हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी और देवी सरस्वती के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में महत्व रखता है।